नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता स्टडी विथ वीएस जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जिसमें चैप्टर 4 चलेगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। इसको बताने से पहले देखिए, हम बताते हैं चर किसे कहते हैं। चर बताए हैं पहले, फिर से जान लीजिए चर किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। देखिए, चर ऐसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। जैसे हम मानते हैं किसी भी संख्या को x, y, z, a, b, c कुछ भी मान लेते हैं, तो वही हमारी चर होती है। जिसका मान हम मानने पे कुछ और मानते हैं, फिर कुछ और नाम, उसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। जैसे इसको हम कहते हैं तो कुछ भी, जैसे जो मान लेते हैं x, y, z, a, b, c, d कुछ भी मान लेते हैं, जो वही हमारा चर होता है। और अचर वे पद होते हैं जिसका मान हमेशा नियत रहता है, उसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे हम अचर, देखिए अचर क्या है, जैसे 1, 2, 3, अगर तीन ही है, इसका मान 3 ही रहेगा, इसका मान और कुछ नहीं होगा। ये अचर होते हैं और ये सब चर होते हैं। और देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिसमें एक चर हो। जैसे कोई भी चर हमारा x, y, z यही सब चर हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और जिसमें दो चर हो, जैसे x भी उसमें हो और y भी उसमें हो, उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और जिसका रैखिक समीकरण, रैखिक क्या है, जिसका घात एक हो, दो घात हो जाएगा तो वो दो घाती रैखिक समीकरण हो जाएगी। ओनली रैखिक समीकरण होता है जिसका घात एक होता है। जैसे देखिए, हम x, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम मान लेते हैं। जैसे x + 2y = 0, ये हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक चर यहाँ x है और एक चर y। यहाँ x और y के स्थान पर कोई भी चर मान सकते हैं हम। तो ये हमारा, और घात भी एक है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण हुआ। और कुछ भी मान लीजिए, जैसे 3x + 4y = 0, ये भी हमारा रैखिक समीकरण हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 1, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन 1। देखिए, कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। जो कि देखिए, हम बताए हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण अभी बताए हैं, उसमें ऐसे ही निरूपित करना है। हमें दिया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है। पहले मान लीजिए, इसमें संकेत में दिया है, देखिए इसमें संकेत में करके दिया है, माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत, एक कलम की कीमत y रुपये। इसमें दिया है एक नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y रुपये दिया है। तो देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है, तो जो कि कलम से 2 गुनी क्या है, नोटबुक की कीमत है। तो नोटबुक मतलब ज़्यादा महंगा है और कलम सस्ती हुई। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए प्रश्नानुसार लिख लेंगे। प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है, पहले हम इसको बराबर लिख लेते हैं, x = y। देखिए यहाँ ये हमारा x क्या है, नोटबुक की कीमत है, और कलम की कीमत y। यहाँ नोटबुक की कीमत लिख लिए, यहाँ y की कीमत लिख लिए। यहाँ बराबर अभी मत लिखिए, मान लीजिए कुछ नहीं है। यहाँ नोटबुक की कीमत, यहाँ कलम की कीमत। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है प्रश्नानुसार, जब बोले हैं एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है, मतलब जो नोटबुक की कीमत है वह हमारे कलम से 2 गुनी है। अगर यह 2 गुनी है, अगर हम बीच में बराबर लिखना चाहते हैं, तो अगर हम कलम को भी इसके बराबर कर दें, इस जो कि नोटबुक की कीमत से इसमें 2 का गुणा कर दें, ये हमारा 2 गुना है। लेकिन अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो
कलम में हम 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तब ये इसके बीच में हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी बन गया, और या लिख सकते हैं 2y माइनस यक्स इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। देखिए 2y और बराबर के इधर जब हम ले जाएंगे पक्षांतर करके तो यक्स को माइनस में हो जाएगा, तो माइनस और इक्वल टू 0 बचा, तो यहाँ पर 0। ये हमारा समीकरण देखिए 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में हो गया, और यहाँ पर घात भी 1 है तो ये रैखिक समीकरण हुआ। अथवा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको हम। देखिए पक्षांतर यक्स अपने स्थान पर रहने दीजिए, यक्स अपने स्थान पे, और वाई को पक्षांतर करके इस साइड ले आएंगे तो 2y को पक्षांतर करके इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -2y हो गया, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारा समीकरण के रूप में यह हो गया। तो ये हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। देखिए जो निम्नलिखित रैखिक समीकरण दिए हैं, देखिए यहाँ पर ये सब रैखिक समीकरण दिए हैं, ये भी रैखिक समीकरण, ये भी रैखिक समीकरण। तो इसको हम ax + by + c के रूप में व्यक्त करना है, हमें इसको इस रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान बताना है। जैसे इससे हम इसको कंपेयर करेंगे या इस रूप में इसको हम व्यक्त करेंगे और a, b, c के मान बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ है तो a के स्थान पर जैसे ax है, यहाँ पर 2x है, तो x के स्थान पर x है, कंपेयर करेंगे जब, और a के स्थान पर 2 है तो यही a का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम पहले ax + by + c के रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर c हमारा क्या है, अचर पद है, तो अचर पद देखिए हमारा यहाँ दिया है, पक्षांतर के इस साइड बाएं साइड ले जाएंगे तो हमारा c के रूप में हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो हम पहले इसको हम पक्षांतर करके इस साइड ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x सेम लिखेंगे प्लस 3y और माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस है तो पक्षांतर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -9.35 = 0 हो गया। अब देखिए हम इसके इस रूप में हमारा हो गया। आप कंपेयर करेंगे, देखिए ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर। अब इससे इसका तुलना करेंगे जब, देखिए यक्स के स्थान पर यक्स है, यक्स कटा मान लीजिए, a बराबर 2 हो गया तो इसको हम लिख लेंगे a बराबर 2, और देखिए प्लस by और प्लस 3y, देखिए यहाँ से y कटा और b के स्थान पर देखिए +3 है तो b बराबर हम लिख देंगे 3, और देखिए यहाँ पर प्लस c है, यहाँ पर -9.35 है तो c के स्थान पर -9.35 है तो c बराबर हम लिख लेंगे, c बराबर -9.35। ये हमारा a, b, c का मान हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यह दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है, x - y/5 - 10 = 0। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से, यहाँ पर पहले बटे में दिया है तो बटे को हटाएंगे, पहले ax + by + c के रूप में विभक्त करेंगे। देखिए हम इसको पहले हम इसमें गुणा कर देते हैं। देखिए 5x में 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x और माइनस है तो माइनस उतारेंगे, 1 गुणा y में करेंगे तो y हो गया, और बटे 5 गुणा 1 में करेंगे 5 × 5। तो देखिए यहाँ पर -10 है तो पक्षांतर के उधर ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा, +10 हो गया। अब यहाँ देखिए ये बटे है, बटे 5 है तो अगर हम पक्षांतर के उधर गुणा ले जाएंगे तो तिरछे जब गुणा होगा, देखिए 5x - y का गुणा 1 में होगा तो 5x - y ही रहेगा, और इक्वल टू देखिए 5 का गुणा 10 में होगा तो 5 का गुणा 10 में होगा तो 50 होगा। देखिए 10 बचे 50 हो गया। अब यह हमारा
रैखिक समीकरण के रूप में हो गया, लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में भी करना है। तो पक्षांतर के इधर अब हम लेके आएंगे। देखिए 5x माइनस वाई और माइनस 50 इक्वल टू 0। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हो गया। अब इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में जब हो गया तो यहाँ से यक्स से यक्स कटा, ए का स्थान पर 5 है तो ए बराबर हम लिख देंगे 5, ए का मान 5 आ गया। और देखिए यहाँ पर बी वाई है और यहाँ पर माइनस वाई है, तो देखिए वाई से वाई कटा और बी के स्थान पर यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है। देखिए माइनस है तो यहाँ पर कुछ गुणा में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो बी बराबर हम लिख लेंगे -1। और सी के स्थान पर देखिए सी के स्थान पर -50 दिया है तो सी बराबर लिख देंगे सी बराबर -50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में तीसरा क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया है। अब पहले हम इसको पक्षांतर के इधर ले आएंगे। देखिए तो पक्षांतर करके इधर बराबर के इधर ले जाएंगे तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ए, अब तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ऐसे लिख देंगे। देखिए अब देखिए यक्स से यक्स कटा, ए के स्थान पर -2 है तो ए बराबर -2 लिख लेंगे। और y से y कटा, b बराबर 3 लिख देंगे, b बराबर 3 और c बराबर -6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में देखिए चौथा है x बराबर 3y दिया है। अब देखेंगे इसमें बोलेंगे सर c तो है नहीं, तो c कोई बात नहीं, पहले हम इसको पक्षांतर करते हैं। x के स्थान पर x ही रहने दीजिए और 3y को पक्षांतर करके -3y कर देंगे इक्वल टू कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए यहाँ पर c नहीं है तो कोई बात नहीं, c इक्वल टू 0 लिख देंगे। हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। देखिए तुलना कीजिए तो x से x कटा, a के स्थान पर देखिए यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो a बराबर हम लिख देंगे 1। अब देखिए y से y कटा, b बराबर दिया है -3 और देखिए यहाँ c बराबर 0 दिया है तो c बराबर लिख लेंगे 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसमें हमारा यहाँ पांचवा क्वेश्चन दिया है 2x बराबर -5y। अब इसको भी इसी प्रकार से करेंगे तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, जी बराबर किधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में दिया है तो फिर हम इसको 2x प्लस 5y प्लस 0 यहाँ पर लिख सकते हैं c के स्थान पर। कि अगर ऐड करेंगे इसमें कुछ नहीं, c के स्थान पर अगर देखिए यहाँ पर 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर हम 0 लिख लिए, या तो नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। देखिए अब हम x से x कटा, a बराबर 2, a बराबर दिया है 2 और y से y कटा, b बराबर दिया है 5 और c बराबर देखिए 0 है, c बराबर 0। ये हमारा आंसर दीजिए। इसको भी देख लीजिए, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के स्थान पर 0 है तो जी हम लिखें या ना लिखें। अब देखिए हम तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करिए, देखिए x के स्थान पर x कटा तो a बराबर 3 और हाँ यहाँ पर बी वाई दिया नहीं है तो बी के स्थान पर 0 हो जाएगा क्योंकि y का मान कहीं दिया नहीं, ये तो c का मान दिया है तो b बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 0 और c बराबर 2 दिया है तो c बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए इसमें 7 और 8, देखिए जैसे यहाँ ऊपर बताए हैं उसी प्रकार से ये दोनों भी है। यहाँ देखिए
इसी प्रकार से देखिए दोनों दिया है इस प्रकार जैसे बताएं, तो ये आप लोग लगाइए। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिए, हम ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।